लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। चिराग ने प्रशांत किशोर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनकी जाति विहीन समाज की सोच से वे सहमत हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वे इस बार चुनाव में जनरल सीट से मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा बच्चे मलबे में दब गए। घटना के वक्त स्कूल में लगभग 50 छात्र मौजूद थे। राहत कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन और आपदा राहत दल मौके पर हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में जलभराव की समस्या चरम पर पहुंच गई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी नाव चलाकर प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जल निकासी के लिए बार बार मांग करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना राजधानी में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की असलियत को उजागर करती है। कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अश्लील और डबल मीनिंग जोक्स पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस हॉलीवुड की नकल कर रहे हैं और अशिष्टता को कॉमेडी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिखाया गया था कि बिना अश्लीलता के हंसाना ही असली कला है। उनका ये बयान मौजूदा कॉमेडी ट्रेंड पर गहरी टिप्पणी माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं को अब न सिर्फ करोड़ों की पुरस्कार राशि मिलेगी, बल्कि सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गोल्ड मेडल विजेताओं को 7 करोड़ रुपए और ग्रुप ए की नौकरी, सिल्वर वालों को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ के साथ ग्रुप बी की नौकरी मिलेगी। इससे दिल्ली में खेलों का इकोसिस्टम बदलने की उम्मीद है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 225 रन बनाए और पहली पारी में अभी भी भारत से 133 रन पीछे है। क्राउली और डकेट शतक से चूक गए, जबकि भारतीय गेंदबाजों को अब तक कम सफलता मिली है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। सीरीज फिलहाल 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है। ऐसे में भारत के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। अजय देवगन स्टारर दृश्यम फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया। मलयालम के पहले इसका हिंदी वर्जन शुरू करने की कोशिश पर डायरेक्टर को लीगल एक्शन की चेतावनी दी गई है। मूल कहानी मलयालम फिल्म से ली गई थी और अब निर्माता चाहते हैं कि तीसरा भाग पहले मलयालम में रिलीज हो। दृश्यम 3 की कहानी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है, लेकिन इस कानूनी पेच ने प्रोजेक्ट को अटका दिया है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टारर वार 2 के पहले टीजर ने दर्शकों को निराश कर दिया। 200 करोड़ की इस मेगा फिल्म से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन टीजर में न कहानी दिखी न एक्शन का वो तेवर जो पहली फिल्म में था। वॉर 2019 की सफलता के बाद वॉर 2 को यशराज स्पाई यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन कमजोर शुरुआत ने फैंस की उम्मीदों को झटका दिया। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।